वंदना 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 तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर विराजमान तपोरत्ना महासाध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज साहब, आदरणीय महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मा अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् समवायज्ञ सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह। योग अर्थात जब आत्मा की चित्त वृत्तियां पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, अर्थात ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जस्ट आत्म भावों में जानना और देखना, जस्ट शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्माओं के समान जब आत्मा का स्वभाव जागृत हो जाए, उस दशा का नाम यहाँ योग है। वैसे तो अयोग दशा में ऐसा होता है जब समस्त मन वचन काया की प्रवृत्ति थम जाती है, मगर यहाँ पर भी योग संग्रह का मतलब जो हमें संसार दशा से परमात्मा दशा से जोड़ने में, योग करवाने में समर्थ है, उन 32 बातों का, उन 32 मेथड्स का यहाँ वर्णन किया गया है। तो कल तक हम 17 पॉइंट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज 18वां पॉइंट है प्रणिधि। क्या पॉइंट का नाम है? प्रणिधि। प्रणिधि एक शब्द आता है निधि। निधि का मतलब, निधि का मतलब खजाना। निधि का मतलब निधि से निधान, निधि से क्या बन जाता है? निधान। निधान का मतलब भी खजाना ही है, अर्थात कौन सी निधि, कौन सा खजाना, कौन सा ट्रेजर,
कौन सी संपत्ति विपत्ति को दूर करने वाली है। क्योंकि दुनिया में बोलते हैं ना, जहाँ संपत्ति वहाँ विपत्ति, संपत्तियाँ तो विपत्तियों का घर बन जाती। मगर ऐसी कौन सी संपदा है, ऐसी कौन सी निधि है, ऐसा कौन सा खजाना है जो आत्मा को स्टेबिलिटी, आत्मा को शांति, आत्मा को सुकून देने में समर्थ है। तो शास्त्रों की बात पर चले तो प्रणिधि को यदि सामने सिनोनिम देखे तो प्रणिधान शब्द आता है श्रीमद् ठाणंज सूत्र में, प्रणिधान। और वहाँ पर 3 तरह का सुप्रणिधान, 3 तरह का दुष्प्रणिधान आ जाता है। तो वहाँ निधान का मतलब होता है रखना, लगाना, इन्वेस्ट करना। जैसे व्यक्ति अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है, कहाँ लगाता है, जहाँ घाटा पड़े वहाँ पर, या जहाँ प्रॉफिट हो वहाँ पर, जहाँ पर लाभ हो। अब 2 बेटे हैं, एक बेटा तो जितना लेता है उससे 4 गुना करके तुम्हारी हाथ में पकड़ाता है, लो पिताजी ये कमा कर लाए। और एक बेटे को जितना लाते हो 4 गुना कर्जा उठा करके आपको बताता है पिताजी ये कर्जा चढ़ गया। अब देते टाइम एक पिता भी क्या सोचता है, किसको दूं, किसको दूं, जहाँ पर प्रॉफिट हो सके। जहाँ पर नुकसान ही होना है वहाँ पर वो सोचते बेटा तू कार बैठ जा, तेरे को पक्की पकाई हम दे देंगे, तेरे को कुछ करने की जरूरत। अर्थात जहाँ पर बेनिफिट दिख रहा है, जहाँ पर प्रोग्रेस दिख रही है, जहाँ पर लाभ दिख रहा है, वहाँ हर समझदार व्यक्ति इन्वेस्ट करता है। और जहाँ पर लाभ नहीं दिखता वहाँ क्या सोचता है, यहाँ इन्वेस्ट करने की बेवकूफ़ी, ना समझी नहीं करनी चाहिए। अब विचार करें, आत्मा के पास 3 शक्तियाँ हैं, मन शक्ति, वचन शक्ति, काया शक्ति। मन की शक्ति, वाणी की शक्ति, शरीर की शक्ति, एबिलिटी, कैपेसिटी, पोटेंशियल। अब दुनिया में तो ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ढेर सारे चीज़ें हैं, ढेर सारे ऐसे पदार्थ हैं जिन पर सोच भी सकते हो, जिन पर बोल भी सकते हो, जिनके लिए कुछ कर भी सकते हो। मगर कहाँ पर अपनी एनर्जी को, इस मन की शक्ति को लगाना, कहाँ पर वचन की शक्ति को लगाना, कहाँ पर शरीर की क्षमता का सदुपयोग करना। वो सदुपयोग वही कर पाएगा जिसके पास प्रज्ञा, ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता के साथ साथ विवेक जागृत होगा। कौन जागृत होगा? विवेक का मतलब समझ। जो व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट करना जान चुका है, क्या गलत है, क्या सही है, किस में लाभ है, किस में हानि है, वो व्यक्ति विवेक के बल से फिर अपनी बौद्धिक क्षमताओं को, वचन की क्षमताओं को, शरीर की क्षमताओं को नियोजित करेगा, उस प्रोजेक्ट में लगाने का प्रयास करेगा। तो शास्त्रों की दृष्टि से मन सुप्रणिधान, वचन सुप्रणिधान, काया सुप्रणिधान। और थोड़ा सा हम और ग्रामेटिकली चले, ओवरऑल अच्छे से दोबारा समझेंगे। अभी जस्ट टच कर रहे हैं उनके मीनिंग्स क्या क्या हो सकते हैं। प्रणिधि का एक मतलब आता है धर्म के बारे में चिंतन करना। किसके बारे में चिंतन? धर्म के बारे में, जिससे आत्मा का विकास हो सके। अब आत्मा का विकास ये क्या चीज़ है? आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी है, जितनी पहले थी उतनी आज है, अनंत काल तक भी उतनी ही रहने वाली। हाँ, उसके एक्सपेंशन में, उसके फैलाव में कम ज़्यादापन बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। अब यहाँ ये विचारना है, आत्मा के विकास का मतलब आत्मा के गुणों का विकास। किसका विकास? आत्मा के गुण कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ये जो इसके मूल गुण देखा जाए, वैसे तो 8 गुण भी आ जाते हैं। 8 कर्म के क्षय से जो पैदा होने वाली आत्मिक आनंद की स्थिति है, उसका नाम भी गुण है। अब उन गुणों का जितना जितना विकास होगा, जितना जितना
विकास होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बादल सूर्य के आगे घने घने काले काले बादल आ चुके हैं, मगर अब उसकी रोशनी नहीं पहुंच पा रही, व्यक्ति को पता नहीं चल पा रहा कि कहाँ पैर रखना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, बिल्कुल अंधेरा जैसा लग रहा है। मगर थोड़ा सा हवा का झोंका आया, बीच में से थोड़ा सा बादल मानो छिन्न भिन्न सा हुआ, थोड़ा लाइट सा हुआ, तो रोशनी आने लग पड़ी। अब जितना जितना बादल हटेगा उतना उतना लाइट विकसित होती जाएगी, बाहर तक और एक्सपैंड होती जाएगी, फैलती चली जाएगी। इसी प्रकार आत्मा के ऊपर जो कर्मों के आवरण, बादल, पर्दे हैं, जैसे जैसे वो पतले पड़ते चले जाते हैं, लेयर बाय लेयर उतरते चले जाते हैं, वैसे वैसे आत्मा की नेचुरल एबिलिटीज विकसित होने लग जाते हैं। उनका प्रकट होना ही क्या है? आत्मा के गुणों का विकास होना। तो प्रणिधि का एक मतलब रहता है महान प्रयत्न करना। कैसा प्रयत्न? बहुत एफर्ट करना किसी चीज़ में, बहुत मेहनत करना, बहुत किसी चीज़ के लिए जद्दोजहद करना, उसका नाम भी क्या है? प्रणिधि। प्रयत्न करना भी और अपने व्यवहार को अच्छा रखना, उसका नाम भी प्रणिधि। और यदि हम चले पतंजल योग दर्शन, एक योग का ग्रंथ है, और वहाँ पर लिखा है तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। वह समझाया है कि योग का मतलब पूरी तरह से चित्त वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। जब हमारे चित्त की वृत्तियाँ, कभी तो ये अधोगामिनी होती है, कभी ऊर्ध्वगामिनी होती है, कभी संसार की ओर बढ़ाती है, और कभी पुण्य के क्षेत्र में हमें आगे लेकर के जाती है। मगर जब ये चित्त वृत्तियाँ पूरी तरह से समाप्त हो जाती, उस दशा का नाम है योग की दशा, समाधि की दशा। तो उस योग दशा तक पहुँचने के लिए जो जो क्रियाएं सहयोगी हो सकती है, जो जो क्रियाएं, जो जो साधनाएं, जो जो उपाय सहयोगी हो सकते हैं, उनका नाम है क्रिया योग। उनका नाम क्या है? वो क्रियाएं जो सिद्धि तक पहुंचा दे, वो साधनाएं जो हमें सिद्ध बना दे। तो वहाँ पर पहला पॉइंट दिया है उस ग्रंथ के अकॉर्डिंगली, तपस्या, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा ईश्वर प्रणिधान। तपस्या करने से भी द्वंद्व सहेंगे, अनुकूल प्रतिकूल में सम रहने का अभ्यास करेंगे, तो उससे भी आत्म गुण विकसित होंगे। सेकंड पॉइंट है स्वाध्याय। उन ग्रंथों का पठन पाठन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, जहाँ पर आत्मिक ऊर्जा को कैसे समृद्ध बनाना है उनका विश्लेषण किया गया होगा। तीसरा पॉइंट है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब तुमने जो कुछ भी किया, कोई साधना की, कोई तुमने किसी का भला किया, तुमने कोई तपस्या की, तुमने कोई सेवा का कार्य किया, मेडिटेशन की, एक लाइन सनातन परंपरा में चलती है कि हे भगवान तेरा तुझको अर्पित क्या लागे। उस लाइन का यदि हम देखें मीनिंग क्या है? प्रणिधान। प्रणिधान का ही मीनिंग है वो लाइन, देखा जाए कि मैं अपने समस्त क्रियाकलापों का सारा श्रेय, जो जो मैंने अच्छा किया, जो जो मेरे से कुछ बन पाया, वो सारे का सारा मैं किसके चरणों में क्रेडिट चढ़ा रहा हूँ? ईश्वर के, भगवान के, अपने इष्ट के चरणों में चढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ पर इस बात को समझाया गया है कि ईश्वर के प्रति अपने समस्त कर्मों को समर्पित करने से, अब विचार करना है, व्यक्ति बोले जी महाराज मैंने बहुत बुरे काम किए, मैंने भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, ऐसा वाला नहीं। कौन से वाले चढ़ाने हैं? अब विचार करो ना, तुम किसी सपोज मंदिर वाली परंपरा में चलो, तो वहाँ पर लोग यदि फ्लावर चढ़ाते हैं तो कौन से वाले चढ़ाते हैं? खराब वाले चढ़ाते हैं, जो साफ वाले चढ़ाते हैं? अब भले हमारी जो, जब हम शुद्ध नय की बात करेंगे तो वहाँ तो बोलेंगे तो किसी भी जीव की विराधना नहीं होनी चाहिए, ऐसा पुष्प कौन सा? भावनाओं का पुष्प चढ़ाओ।
मगर भावना कौन सी होनी चाहिए? अब भावना जिसमें वासनाओं के निदान के कीड़े लगे हुए हैं, उन भावनाओं के पुष्प चढ़ाने हैं। जो बिल्कुल निर्मल भावना है, उन भावनाओं के चढ़ाने, निर्मल भावनाओं के। और इसी के साथ साथ और देखें, जो फूल चढ़ाया जा रहा है वो फूल एक श्रद्धा का प्रतीक। वो फूल क्या बता रहा है कि हे भगवान, मेरे पास जो दी बेस्ट चीज़ है वो है मेरी ज़िंदगी की समस्त उपलब्धियाँ। वो क्या है? मेरी ज़िंदगी की समस्त उपलब्धियाँ। कोई सपोज़ मेडिकल की पढ़ाई में डॉक्टरेट हो गया, कोई सीए हो गया, कोई तपस्वी हो गया, किसी ने मास कमंड कर लिया, किसी ने कोई नियम पच्चखान था वो कंप्लीट कर लिया, किसी ने कोई कार्य अच्छे से अच्छा कर लिया। वो क्या है? मेरी ज़िंदगी की, ज़िंदगी के क्या है? उपलब्धि है। जैसे वो सारियाँ उपलब्धियाँ मैं कहता हूँ कि हे भगवान, ये सारा आपके चरणों में समर्पित। किनके चरणों में? ये सब आपकी कृपा से मिला। किसकी कृपा से मिला? ये व्यवहार भाषा निश्चय से तो तुमने किया, तुम्हारा एफर्ट था, तुम्हारे एफर्ट के कारण वो चीज़ आज बन पाई है। मगर ये ईश्वर प्रणिधान तुम्हें क्या देगा? तुम्हारे अहंकार को मिटाएगा। किसको मिटाएगा? अदरवाइज ये मैंने किया, मैंने वहाँ इतना दान दिया था, मैंने वहाँ पर ये किया था, वहाँ तो उसका घर बर्बाद हो रहा था, मैंने बचाया था। इन बातों से तुम्हारा क्या बढ़ने वाला है? तुम ये किसको सुनाना चाहते हो? तुम जिसको भी सुनाना चाहते हो, इनमें तुम अपने ईगो को ही बढ़ावा देने जा रहे हो। और जहाँ पर ईगो बढ़ेगी तो याद रखना, समय आएगा जब तुम सामने वाले की रिस्पेक्ट करना बंद कर दोगे, सामने वाले को तुच्छ समझने लग जाओगे। जब चाहा तो उससे प्यार से बोल लिया, नहीं चाहा तो उसकी बेइज्जती करते टाइम भी तुम देर नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे में क्या आ चुका है? अहंकार। कहा करते हैं पैसा जेब में रहे तो तुम्हारी ताकत है, दिमाग में आ जाए तो तुम्हारी कमजोरी है। पैसा पॉकेट में रहे तो क्या है? तुम्हारी ताकत है, स्ट्रेंथ है। और यदि दिमाग में चढ़ जाए तो वही कमजोरी बन जाती। और प्रणिधान से क्या होता है? ये चढ़ावा देखा जाए, ये सब कुछ क्यों किया जाता है कि हे भगवान, ये सब कुछ किसका है? ये सब कुछ आपका। मेरे पास जो उत्तम से उत्तम है ये सर्वस्व आपका है। ये व्यवहारिक रूप से हम क्यों बोलते कि अहंकार ना आए, सेवा के भाव ना चले जाएं। जो मैं उत्तम रास्ते पे थोड़ी बहुत प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मेरी वो प्रोग्रेस ना रुक जाए। तो प्रणिधान का हम ये भी मतलब दे सकते हैं कि अपनी समस्त उत्तम क्रियाओं को बड़े भावों के साथ अपने इष्ट देव भगवंतों के चरणों में अर्पित कर दें। जैसे कहते ना महाराज, मैंने पिछली बार आपकी कृपा से 28 की। किसकी कृपा से? महाराज कहते हम तो वहाँ पर थे, वहाँ पर तो चतुर्मास भी किसी और का था, तेरे पर तो कृपा उनकी रही होगी। नहीं नहीं, मेरी श्रद्धा आप पे है, मेरे ऊपर तो किसकी कृपा थी? अब भले उनको उनकी नॉलेज में भी नहीं है कि तुम कुछ कर रहे हो, मगर फिर भी तुमने अपने अहम को क्या करने के लिए? तोड़ने के लिए, कि मेरी श्रद्धा बनी रहे। मैं अपने गुरुओं के चरणों में जितना झुकता रहूँगा, मैं उतना ही ऊपर उठता रहूँगा। और इस भावना से यदि तुम प्रणिधान कर रहे हो, समर्पित कर रहे हो कि हे भगवान, आपकी ही दी हुई वस्तु मैं आपके ही श्री चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, दिस इज प्रेमा भक्ति। ये भक्ति का ही एक योग है जिसका नाम क्या है? प्रेमा भक्ति। और उस प्रेमा भक्ति में व्यक्ति इतना आनंद विभोर हो जाता है, आंखों से अश्रु भी आने लग जाते हैं। और उस आनंद में उस दर्शन की इतनी विशुद्धि कर लेता है कि अपने सम्यक्तों को कितना निर्मल बना लेता है कि हे भगवान, मेरे पास जो है सब आपकी कृपा। लोगस का पाठ भी क्या है? लोगस का पाठ क्या है? वहाँ पर भगवान को दाता बना दिया है और खुद याचक बन गए हैं। आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमं दिंतु, कि हे प्रभु मुझे निरोग बुद्धि दो। कैसी बुद्धि? मेरा ज्ञान निरोग हो, मेरी श्रद्धा निरोग हो, मेरा चारित्र दोष रूपी रोगों से रहित हो। आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर, मुझे उत्तम समाधि दे दो। क्या कर दो?
दिंतु, हे प्रभु आप मुझे देवे। अब भगवान ने तो देना नहीं है, मगर भक्ति में लॉजिक नहीं चलता। भक्ति में क्या नहीं चलता? लॉजिक नहीं चलता। जैसे वो बोलता है ना, मैं तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। अब तारे थोड़े तोड़ के लाएगा। कहने का मतलब मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति बहुत ज़्यादा अपनापन है कि तुम जो कहोगे मैं तेरे उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करूं। ऐसे ही एक भक्त को भी भगवान पे इतनी श्रद्धा कि वो क्या कहता है कि हे प्रभु आपने ही मुझे समाधि देनी है। मगर हाँ, आप नमोत्थर्णों के पाठ में जाएं तो कहा कि हे भगवान आप खुद विजेता है, दूसरों को विजेता बनाने वाले हैं। आप स्वयं चक्षु से भरपूर है, दूसरों को चक्षु देने वाले हैं। आप स्वयं सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, दूसरों को सन्मार्ग दिखाने वाले। अब ये बातें किसके लिए? कि हमारी श्रद्धा स्ट्रांग हो, हमारा अहम चला जाए, हम जिस ट्रैक पर है हम बड़ी दृढ़ता के साथ उसके ऊपर बढ़ सके। तो प्रणिधि का मतलब प्रणिधान, प्रणिधान का मतलब समर्पण भी हो सकता है। क्या हो सकता है? क्योंकि आज ज्ञान के कारण और उस जस्ट एक कोरी फिलॉसफी के कारण व्यक्ति के हृदय से भक्ति जा रही है। और जब भक्ति जा रही है तो दुनिया में चलने वाले नए नए टाइप्स के जो आकर्षण है, बोलते हैं उस पर तुम श्रद्धा करो, तुम्हें उनके दर्शन होंगे, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तुम्हारा वो काम हो जाएगा। मगर आज तक हम लोगों ने वो माइंड प्रोग्रामिंग आपको प्रोवाइड ही नहीं करवाई। क्या नहीं कहा कि तुम इस श्रद्धा से अपने मार्ग पर चलो, तुम्हें प्रभु का भी दर्शन हो सकता है, तुम्हें इष्ट देवता का भी दर्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्लियर कट बात बोली, तुम्हारा कर्म तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारा भाग्य ही तुम्हारे कर्म से जागृत होगा। देव सहयोग भी हो सकता है, मगर देव सहयोग भी तभी होगा यदि तुम्हारा पुण्य उदय में है। कृष्ण महाराज करते थे तेला, गज सुकमाल को पाने के लिए क्या किया था? तो देवता क्या हो गए? प्रकट हो गए। अब चक्रवर्ती भी होते हैं, जब यात्रा के लिए निकलते हैं तो तेला करते हैं, देवता का आह्वान करते हैं। मगर विचार करना है वो सहयोग कब मिलता है? जब अपना पुण्य भी साथ में। चीज़ें होती है, मगर इतना याद रखना, मोक्ष पाने के लिए इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं। क्योंकि यदि मोक्ष इन चीज़ों से हो सकता तो भगवान के चरणों में तो स्टार्टिंग में ही आ गए थे देवता कि हम आपके पास रहेंगे, आपके ऊपर कोई कष्ट आएगा हम उसको टाल देंगे, हम उसको दूर कर देंगे। तो भगवान ने क्या बोला? आत्मा का मोक्ष अपने बल पराक्रम से होता है। किससे होता है? अपने बल पराक्रम से होता है। वो सेठ सुदर्शन था, अर्जुन माली घूम रहा है, मुदगर लेकर के मारने के लिए आ गया है, मगर उस टाइम ना तो उन्होंने भगवान को बुलाया कि हे प्रभु मुझे तुम्हारे प्रति बहुत आस्था है, प्रकट हो जाओ, मेरी रक्षा करो, या कोई अपना कोई देवी देवता भेज दो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। शांति से बैठे, क्योंकि जानते हैं आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा नष्ट होने वाला तत्व नहीं है। आत्मा और देह का संयोग ये कर्म के कारण है, इसका नाम जीवन है, मगर इस जीवन के बाद भी जीवन है, इस जीवन के बाद भी जीवन है। मुझे श्रद्धा से डामाडोल नहीं होना। वहाँ वो तो संथारा लेकर के बैठ के सगारी, कष्ट आया था, कष्ट टल गए, मगर अपने पर अपने धर्म पे विश्वास नहीं माइंड किया। वो जो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए था वो बना नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि एक तो भक्ति प्रधान जो होना चाहिए था हमें, हम लॉजिकल प्रधान ज़्यादा हो गए। क्या हो गए? हर चीज़ में लॉजिक, हर चीज़ में जब किंतु परंतु में चले गए, भक्ति जाने लग पड़ी। जब भक्ति जाने लग पड़ी तो धर्म में भी रस नहीं आने लगा, रस भी जाने लगा। मगर जब तुम भक्ति पूर्वक धर्म करोगे, व्यवहार के धरातल पर उस भक्ति का महत्व है, और निश्चय के धरातल पे तुम्हारे अपने कर्म का महत्व है। व्यवहार के धरातल पे किसका महत्व है?
भक्ति का, कि हे प्रभु तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे हाथों में मेरी जिंदगी की डोर है, मगर निश्चय के धरातल पर कब होगा, जब तुम स्वयं उस कर्म को करोगे। तो प्रणिधि का मतलब अपने समस्त जिंदगी के उत्कर्ष का क्रेडिट भगवान को देना, अपने गुरुओं को देना। और यदि हम शास्त्रीय दृष्टि से प्रणिधि को देखें, श्रीमद् दशवीं कालिक जी सूत्र, उसमें 8वां जो अध्याय है, कौन सा अध्याय, 8वां, उस चैप्टर का टाइटल ही आचार प्रणिधि। क्या नाम है उस टाइटल का? मीन्स एक आचार, जिंदगी का उत्तम व्यक्ति का व्यवहार, जिंदगी का उत्तम मन वचन काया का जो प्रयोग है, वही सच्चे अर्थों में एक आध्यात्मिक महापुरुष का खजाना है। उसका खजाना उसकी समृद्धि का कारण, और उसकी समृद्धि ही उस आत्मा की शांति का कारण बन जाती है। और उस शास्त्र के अकॉर्डिंग चले तो वहाँ प्रणिधि का मतलब क्या दिया? वहाँ प्रणिधि का मतलब है नियोजन करना, लगाना, प्रयत्न करना, एफर्ट करना। किन चीज़ों में एफर्ट करना? मन को गलत से रोकने में एफर्ट करना। किस में एफर्ट करना? मन से विचार आया, किसी का बुरा सोचूं, किसी का बुरा चिंतन करूं, किसी से ईर्ष्या हो जाती है, कोई पाठ जाप कर रहे हैं, माला पे माला घुमा रहे हैं और नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, या ऐसे संपुट लगा करके नई नई टेक्निक्स, यंत्र मंत्र इत्यादि करके मन से किसी का बुरा सोचना, ये क्या है? दुष्प्रणिधान। ये कैसा है? बुरी जगह पे मन को लगाना। लगाने का नाम क्या है? निधान। रखने का मतलब भी निधान है, अर्थात अपने मन को गलत जगह पे रखना। तो वो हमें फिर जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो अच्छा देने वाला नहीं होगा। मगर यदि उस आत्मा ने अपने मन को कहाँ लगाया है? सज्जाए झाण रियसतायनो, स्वाध्याय रूप ध्यान में, जो हमेशा निरंतर रत रहता है। अब पढ़ने में, अनुप्रेक्षा में मन लगा है, कुछ सुना, सपोज आज आपने कुछ सुना, सुनने के बाद उसके ऊपर चिंतन चल रहा है। अब चिंतन चल रहा है तो उस चिंतन से तुम्हें कुछ अच्छा मिलने वाला है या बुरा मिलने वाला है? कुछ सुनोगे, सुनने के बाद चिंतन करोगे, सपोज ये सुना क्रोध अच्छी चीज़ नहीं है, क्रोध से मैत्री के बंधन भी टूटते हैं, क्रोध से प्रीति भी टूटती है, क्रोध से अशांति होती है। अब ये लाइन सुन तो ली, सुनने के बाद इसके ऊपर क्या करना शुरू किया? चिंतन शुरू किया। आज मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा है, इट मीन्स जहाँ गुस्सा होगा वहाँ प्रेम नहीं होगा। आज यदि मैं गुस्से में कुछ भी गलत सोचूंगा तो मेरी जो वाइब्रेशंस है, मेरी मन की जो वाइब्स है, वो सामने वाले तक भी पहुँचेंगी, भले मैं ज़ुबान से नहीं बोलूँ। और जब वो नेगेटिव वाइब्स वहाँ तक पहुँचेगी तो उस व्यक्ति के हृदय में जो मेरे प्रति अपनत्व है, जो मेरे प्रति प्रेम है, वो भी कमज़ोर होने लग जाएगा। आजकल बोलते ना, रेस इतनी ज़्यादा है आजकल, और उन रेस के कारण कुछ ना कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं, किसी पे कैंसर का, किसी पे कोई बीमारी का। या सपोज करो हम जस्ट एक बात करें पॉल्यूशन का, बहुत जगह पे पॉल्यूशन हमें दिख रहा है, मगर बहुत जगह वाला पॉल्यूशन दिखाई देने वाला नहीं, मगर है। अब उस पॉल्यूशन से भी जब हार्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान को तो हम समझ रहे हैं, मगर उसके कारण तक पहुँचे तो कारण भी पकड़ में आता है। ऐसे ही यदि कोई सामने वाला हमारे प्रति बुरा सोच रहा है तो सर्वप्रथम हमें खुद को चेक करना है कि मैंने कोई नेगेटिव मैसेज तो नहीं मन से भेजा। यदि भेजा है, चेक करके उसको डिलीट करें, उसके प्रति शुभ चिंतन करना शुरू करें। अब शुभ चिंतन करने में अपने मन को लगाना क्या होगा? मन सुप्रणिधान। और नेगेटिव ही नेगेटिव सोचते जाना, उसका नाम क्या होगा? मन दुष्प्रणिधान। और चले तो भगवान तो फरमाते हैं स्वाध्याय में रत रहे, कषायों से मुक्त अपने मानसिक चिंतन को रखे। क्रोध का चिंतन नहीं, मान का चिंतन नहीं, माया और लोभ से अपनी चिंता को बढ़ाना नहीं। और सेकंड पॉइंट आ जाता है वचन का।
वाणी का निधान कहाँ करना, वाणी का प्रयोग कहाँ पर करना। भगवान तो फरमाते हैं दुनिया में बहुत कुछ देखने को मिलता है, दुनिया में बहुत कुछ लोगों की अच्छाइयाँ भी देखने को मिलती हैं और बुराइयाँ भी देखने को मिलती, और इसी के साथ साथ कानों से भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है। कोई बोलता है उसने ऐसा किया, उसने तो वहाँ से चोरी की थी, तुमने उसका वीडियो वायरल हुआ देखा, उसके घर में कोई ऐसा क्लेश पड़ा था, तेरे को पता चला। मीन्स बातें कितनी सुनते, चीज़ें कितनी देखते, मगर भगवान कहते हैं सब चीज़ें बोलने वाली नहीं होती। तुमने सुन लिया, तुमने देख लिया, मगर हर चीज़ बोलने वाली नहीं होती। ऐसे टाइम में मौन रहने का अभ्यास करना। कैसा रहना? मौन रहने का। ये भी देखा जाए तुम्हारा निधान, तुम्हारा खजाना क्या रहेगा? गुप्त रहेगा, तुम्हारा खजाना सुरक्षित रहेगा, क्योंकि बोलने में भी एफर्ट लगती है, बोलने में भी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट खर्च होती है, तुम्हारा पुण्य कम पड़ता है। गलत बोलोगे तो पुण्य क्षीण, पाप की वृद्धि, और अच्छा बोलोगे थोड़ा पुण्य यदि क्षीण भी हुआ है तो पुण्यानुबंधी और पुण्य और कर्मों की निर्जरा कितना कुछ साथ हो सकता है। तो भाषा जब कभी बोलना पड़े तो भगवान कहते हैं संदेहास्पद बात नहीं बोलना। कैसी बात नहीं बोलना? जिसमें डाउट है, जिसके बारे में तुम्हें पूरा क्लियरेंस नहीं है कि ये ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। या बहुत से लोग ना ड्यूल मीनिंग वाले शब्द बोलते हैं, और जब दो दो अर्थों वाले शब्द बोले जाते हैं और सामने वाला जब समझ करके तुम्हें ताड़ता है कि तुमने गलत बोला है, और तुम चालाकी खेलने की कोशिश करते हो, बोलते नहीं नहीं तुमने गलत इंटरप्रेट किया है, तुमने गलत समझा है, मेरा कहने का ऐसा इंटेंशन नहीं है। मगर भगवान कहते हैं ऐसे शब्द भी नहीं बोलने जिससे सामने वाला असमंजस में पड़ जाए। किसमें पड़ जाए? कि क्या ठीक है क्या गलत है। और भगवान कहते हैं झूठ तो बोलना ही नहीं है, और मिश्र भाषा भी नहीं बोलनी। कैसी भाषा? कुछ झूठी कुछ सच्ची, और मिक्स करके बोलते ना नई आइटम पेश होगी, मगर ऐसा भी तुम्हें बोलना नहीं। मतलब सत्य बोलना है, मगर वो सत्य जो किसी का अहित ना करे, जो किसी को आहत ना करे। अब इन जगह पे बोलते टाइम तुम्हें कितना प्रयत्न करना पड़ेगा, कितना एफर्ट करना पड़ेगा कि बोलना है तो कितना बोलना, कहाँ बोलना, बोलना या नहीं बोलना, तो उसका नाम क्या होगा? वचन प्रणिधान, सुप्रणिधान हो जाएगा। अब काया के माध्यम से, शरीर के माध्यम से वहाँ पर उपाश्रय का भी वर्णन आता है कि कैसे उपाश्रय में रुके, जहाँ श्रृंगार युक्त चित्र इत्यादि है जो तुम्हारे आकर्षण का कारण बनते हो, जो तुम्हारी साधना से तुम्हें दूर हटाते हो। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, होए थे झुक जाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा, पौंदे पौंदे हो केड़ा माले बन के आया
केड़ा माले बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो उन उपाश्रयों का भी वर्णन किया कि कैसे उपाश्रय में रुकना है, और जो परकृत हो, अपने निमित्त से ना बनाया गया हो। शास्त्रों में तो शुद्ध मार्ग का वर्णन है, कोई समय की परिस्थितियों से कैसा कर रहा है वो सेकेंडरी बात है, मगर प्राइमरी बात तो क्या है, शास्त्र में तो ऐसा है। अब विचार करना है, गुरु महाराज है तो वहाँ पर कहा कि उनकी कायिक आशातना से बचे, जो शरीर के माध्यम से, यदि गुरु महाराज आगे हैं तो उनसे आगे निकलने की कोशिश नहीं करें, समकक्ष आशातना के रूप में ना बैठे, और आगे चले तो उरु के साथ घुटने इत्यादि के साथ घुटना जोड़ करके अपने गुरु महाराज के साथ ना बैठे। अर्थात कितने सारे वहाँ पर नियम बताए कि काया के माध्यम से जो कर्म का आश्रय, कर्म की इनकमिंग हो सकती है, उससे क्या होगा, तुम्हारा खजाना, जो गुणों का खजाना है वो क्या हो सकता है। जब दीक्षा होती है ना, तो दीक्षा के टाइम जो वैरागी होता है, वैरागन होती है, उनके हाथों में जो कुछ भी होता है वो उछाल दे, तो लोग क्या करते हैं, उसको क्या सोच करके लेते हैं कि ये खजाना है, हम किस में रखेंगे, ये वर्षी दान की तरह है, ये खजाना है, इसे संभाल करके रखेंगे। मगर अच्छाइयाँ अच्छाई को बढ़ाती है, अच्छी चीज़ किसको बढ़ाती है, अच्छाई को, और बुरी चीज़ क्या करती है, अच्छाई को नुकसान पहुंचाती है। तो विचार करना है, आशातना से गुणों की हानि होती है, और अनाशातना मीन्स विनयशील रहते हैं तो उससे गुणों की वृद्धि होती है। उससे क्या होती है, गुणों की वृद्धि होती। वहाँ पर कहा निद्दं जना बहुमन्यजा सपहासं विवज्जय, अर्थात निद्रा को बहुत मान्यता ना दे कि बस आ रही है तो सो जाओ, थोड़ी सी नींद आई बस सो जाओ कोई बात नहीं, बल्कि क्या बोला कि तुम अपने उस निद्रा के आवेश को यदि सह नहीं पाओ फिर तो सो जाओ, मगर हल्का सा थकावट लगी है तो सो गए, ऐसा नहीं, बल्कि तुम स्वाध्याय में रत रहो, ध्यान में रत रहो, अपनी साधना में अनुरक्त रहो, ऐसा भगवान ने वहाँ संदेश दिया। और सपहासं विवज्जय, हंसी मजाक कभी उसकी कर दी, कभी उसकी कर दी, कभी उसकी, उसको पकड़ लिया, एक को टारगेट बनाते हैं फिर सारे शुरू हो जाते हैं। मगर ऐसा करने से भी क्या होगा, समय की वेस्टेज होने वाली है, इससे गुणों की वृद्धि नहीं होगी। बोलते हैं थोड़ा सा ह्यूमरस होना चाहिए, ठीक है थोड़ा सा, मगर यदि सामने वाले का तुम मजाक कर रहे हो तो सहने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। तुम्हारे प्रति कुछ बोला तो तुम चिढ़ जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, मगर वहाँ सही उपाय क्या है, ना किसी का मजाक करो और ना फिर मजाक के लिए खुद को आगे प्रेजेंट करो कि मेरा भी तुम मजाक करो। अर्थात गंभीर रहोगे, समय की बचत होगी, समय की बचत के साथ साथ मानसिक स्थिरता बनी रहेगी, अदरवाइज एक्सट्रोवर्ट होते रहोगे, बाह्य मुखी होते रहोगे, ध्यान बाहर की ओर ज़्यादा रहेगा। कुछ गलत मजाक किया गया, उसको सेटल करने के लिए फिर कितनी टेंशन माइंड पर आ जाती है, फिर कितना मन पे बोझ सा आ जाता है। तुम अपनी सफाइयाँ देते हो, वो उस मूड में था ही नहीं, मगर तुमने अपने फ्लो में क्या कर दिया, बहुत कुछ बोल दिया। तो भगवान ने वहाँ छोटी छोटी बातें हैं, मन से स्वाध्याय का भी ध्यान रखिए। मन से भगवान कहते हैं कि जितने भी दुनिया के पौद्गलिक पदार्थ है, विशेषो मणुन्यसो पेमम ना भी निवेशे, अर्थात जितने भी मनोज्ञ पदार्थ है उनके प्रति प्रेम राग का भावना रखे। क्या सोचे, अनित्यम, ये सारे अनित्य है, ये शाश्वत नहीं है, ये सदा एक जैसे रहने वाले नहीं है, ऐसा सोच करके उनके प्रति जो राग आसक्ति बढ़ रही है उसको कम करने का अभ्यास करें।
और जब बोलना है तो वहाँ पर सत्य बोले, हितकारी बोले, मधुर बोले, किसी के मर्म को प्रकाशित करने वाला शब्द ना बोले, हंसी मजाक में समय बर्बाद ना करे। कितनी सारी बातें, ये क्या है? खजाना है। ये क्या है? आत्मा का ये अच्छे अच्छे गुण, ये अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ आत्मा की भीतर की समृद्धि को बताती है कि वो अंदर से कितना समृद्ध है। और जिसके पल्ले कुछ नहीं होता, फिर ऐसी ऐसी बातों में अपना समय भी बर्बाद और कर्मों का आश्रव भी बढ़ाता चला जाता है। तो भगवान ने तो कहा जोगं च समण धम्ममि जुंजे आणलसवो धुव जुत्तो य समण धम्ममि अठंग लहई आणुत्तर। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज दुनिया के खजाने कितने भी इकट्ठे करो, यदि मन में अशांति है तो ध्यान देना उस खजाने का कोई लाभ। और यदि आत्मा के गुणों का खजाना विकसित हो रहा है, गंभीरता बढ़ रही है, मन में शांति है, वचन में सोच करके बोलने की एबिलिटी आ चुकी है, शरीर से तुम ना नुकसान देते हो और ना किसी को नुकसान किसी भी तरह का अयत्ना से पहुंचाते हो, तो तुम्हारा खजाना, तुम्हारा आत्म स्वरूप अटेन रहेगा, वो रिमेन रहेगा। मगर यदि इन चीज़ों का ख्याल नहीं, दुनिया के खजाने की तो बहुत प्रवाह है और आत्मा के खजाने की कोई प्रवाह नहीं, तो आत्मा को कभी शांति मिलने वाली नहीं। तो लिखा है लिखने वाले ने, क्या करेगा धन जो निधन हो गया, तो क्या करेगा धन जो निधन हो गया, क्या बचेगा मन में अमन खो गया, तो क्या बचेगा मन में अमन खो गया, तो क्या करेगा धन जो निधन हो गया, तो क्या करेगा धन जो निधन। दुर्गतियों से मुक्ति मिलेगी, दुर्गतियों से सरलता भरा आचरण हो गया, तो सरलता भरा आचरण हो। क्या करेगा धन जो निधन हो गया, तो क्या करेगा धन जो निधन। जन्मजात शत्रु भी मित्र बन जाएंगे, जन्मजात शत्रु भी मित्र बन। शुरू तेरी ओर से नमन हो गया, तो शुरू तेरी ओर से नमन। क्या करेगा धन जो निधन हो गया, तो क्या करेगा धन जो निधन। तो मरने से पहले पहले, शरीर की राख बनने से पहले पहले जो सार है, जो खजाना है, उसको पाने का जो प्रयास करेगा उसकी प्रणिधि है, उसका प्रणिधान है। और इसके बारे में जो कुछ और चर्चा होगी कल, अब गुरुदेव कृपा करेंगे।